क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जूम मीटिंग में मैं देख रहा हूं कि करीब करीब 40-45 लोग हमारे साथ बैठे हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जब मीटिंग में बैठे हुआ करें, तो जो एक मैसेज हमें मिला होता है फॉरवर्ड करने का और सारे लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने का, तो वो प्लीज अगर और लोग सब करना शुरू करेंगे तो आई होप यहाँ पर बहुत जल्द हम 100 का जो है वो आंकड़ा क्रॉस कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए सब लोग अपना टाइम निकालें और कोशिश करें कि जितने भी लोगों के आपके पास में ग्रुप्स हैं उन सब में मैसेज को जो है वो प्लीज फॉरवर्ड करो। जरूरी नहीं कि आप किसी को यहाँ पर जानते हो तो उसी को इनवाइट करना है, आप रैंडमली किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। आपके पास डेफिनेटली 10-20 ग्रुप होंगे, नहीं है तो आप बहुत सारे ग्रुप्स आपके अवेलेबल हैं। आज गूगल से आप निकाल सकते हो, आपके सर्कल से आप ले सकते हो। तो उन ग्रुप्स में आप मैसेज डाल सकते हो। ग्रुप्स के अलावा आप फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जहां पर जो आप अगर थोड़ा सा अपना 1 घंटा निकाल के वहां पर मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ इस जूम मीटिंग में आप अपने रेफरेंस से कम 5-10 लोगों को बिठा सकते हैं। और ये आप ही के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि जब आप ये सब करना शुरू करेंगे तो इससे आपकी टीम की ग्रोथ होनी है, राइट। तो कोशिश करें कि आप कुछ लोगों को जो है मैसेज, मीटिंग जब स्टार्ट हो रही हो तो 1 मिनट 2 मिनट का टाइम अपना निकाल के लोगों को मैसेज सेंड करना शुरू करें। क्योंकि यहाँ आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ करीब करीब 20-25 लीडर हमारे साथ बैठते हैं इस मीटिंग में हमेशा पर डे। तो उसमें कोशिश ये करनी है कि वो लीडर्स जो हैं कम से कम उनको ये एक्टिविटी तो जरूर करनी चाहिए। बाकी जो नए लोग हैं जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में बैठे हैं वो डेफिनेटली कुछ समझने, जानने और अपने क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आते हैं और देखने के लिए कि क्यों अब इस प्रोजेक्ट में हम काम करें या इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से हमें इसमें काम करना चाहिए। तो वो सारी चीजें समझने और जानने के लिए जो लोग आए हैं वो लोग भी कोशिश करें कि अगर अपने साथ किसी को ला सकते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं तो पहले आप इस चीज को डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर ले, उसके बाद आप किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्लियर करके, अंडरस्टैंड करके, जो है समझ के आगे चलेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो इस जूम मीटिंग में हमारे साथ बने रहिए और अपना जो कीमती वक्त आपने यहाँ पर निकाला है इस वक्त को सही से इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, ताकि आप जो ये अपना टाइम यहाँ पर दे रहे हैं इसका सही से उपयोग हो सके कि आपने यहाँ पर टाइम दिया और आप चीजों को यहाँ से समझ के गए। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आई होप कि यहाँ इस जूम मीटिंग के बाद प्रेजेंटेशन को, प्लान को लेके नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कोई रह जाता है तो हम रेकमेंड करते हैं कि अब मीटिंग के फौरन बाद अपने अपलाइन या अपने स्पॉन्सर या जिसने आपको इस जूम मीटिंग के लिए इनवाइट किया है उसे आप फोन करें, बात करें उसके साथ में, और एक भी डाउट अगर आपको है तो उसे क्लियर कर लें। क्योंकि जब आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको काम करने में उतना ज्यादा मजा आने वाला है और उतना ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे आप अपने इस वर्क को, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन दिस मीटिंग। और अभी मैं एक बार प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, स्क्रीन का एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, स्क्रीन क्लियर है? आई होप स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से क्लियर शो हो रही है। जी जी सर, क्लियर है, क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू। सो मेटावर्स आपने बहुत लोगों से सुना है, मेटावर्स के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने एक्सप्लोर भी की होंगी डेफिनेटली। और अभी जब जूम मीटिंग स्टार्ट हुआ तो आपने यहाँ पर देखा कि मेटावर्स के बारे में जो है वो जानकारी आपको वीडियो के थ्रू भी यहाँ पर देखने को मिली। और इसके अलावा भी आपने मेटावर्स के बारे में काफी कुछ सुना होगा। सो यहाँ मेटावर्स के बारे में आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आपका जो ये एक दौर शुरू हो रहा है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये जो एक वक्त है स्टार्टिंग का, मेटावर्स जैसी दुनिया का, मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी का, तो ये स्टार्टिंग में अगर आप ये जितना डीपली समझेंगे तो आपको यहाँ पर दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, वो आपको इसका मास्टर समझेंगे और आपसे इस चीज के लिए एडवाइस भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ इस इंडस्ट्री में, इस अपकमिंग जो ये आपका रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन के साथ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो फ्यूचर में इसकी एक बहुत बड़ी अर्निंग भी ले सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास में, आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं या अपनी नॉलेज को गेन करके भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन, जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन शुरू होता है जो एक इतिहास रचने वाला है, उस रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में अगर आप दोनों में से एक चीज भी यहाँ पर कर लेते हो, या तो उसकी जानकारी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, या फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट, ये दोनों में से एक काम अगर आपने कर लिया तो आप उसका बेनिफिट ले पाते हो।
तो यहाँ पर भी आपने जो इस टेक्नोलॉजी को समझना है, जानना है, और साथ के साथ आपने यहाँ पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इस टेक्नोलॉजी के साथ करना है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंच रही है कूप 360 के जरिए। कूप 360 आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करके दे रहा है जिसके जरिए आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आप लर्निंग भी कर सकते हैं, आप चीजों को यहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि कैसे काम होता है मेटावर्स, क्या होता है मेटावर्स, कैसे क्रिएट होता है मेटावर्स में, आप अपने खुद के प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा जो मेटावर्स में गेमिंग्स होती है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से कूप 360 जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो आने वाला कल है इसी इंडस्ट्री का है। दोस्तों, हर एक रेवोल्यूशन जो शुरू हुए, जो आपने आपकी आंखों के सामने से निकल गए हैं, चाहे वो आपका ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन हो, जो आपने देखा, आपने उसे महसूस किया, फील किया, लेकिन आप उससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाए, राइट। जो लोग जानते थे उसके बारे में, उन लोगों ने बहुत अच्छे बेनिफिट लिए। हजारों लाखों लोगों ने अपनी कंपनियां खड़ी कर ली ई कॉमर्स की। हजारों लाखों लोग अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के जरिए जो सेल कर रहे हैं तो पैसा बना रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल भी नहीं कर रहे, सिर्फ रेफर कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छा उन्होंने एक ग्रुप बना लिया तो उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये कब ज्यादा मजा आता है करने में, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी रेवोल्यूशन के स्टार्टअप में होते हैं। वैसे ही रेवोल्यूशन जो है वो कई बार हमारे सामने आए हैं, ऐसे ऐसे कई सारे रेवोल्यूशन हमारे सामने कई बार आए हैं। इसमें से एक रेवोल्यूशन था बिटकॉइन का भी, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस के रेवोल्यूशंस जो है। आप सभी में से करीब 10 साल पहले जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना या जाना था, शायद सुन के ऐसा लगा होगा, अरे ये क्या है, बकवास है, ये तो मतलब ठीक है, कुछ भी चल रहा है, कोई भी कुछ भी कह देता है और वो लोग समझ लेते हैं। तो वो एक बहुत कैजुअल लोगों ने लिया, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, उन लोगों ने उसको और स्टडी किया, समझा कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ऐसा कॉइन जो किसी ने बना दिया और पूरी दुनिया उस पे जो है वो बिलीव कर रही है, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं, लोग स्टॉक करते जा रहे हैं उसको, और वो मतलब कोई किसी का टोकन ले भी नहीं सकता, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिन लोगों ने उसके ऊपर स्टडी किया, जिन लोगों ने उसको समझा, उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया। उसका रीजन क्या था? एक तो बिलीफ सिस्टम, उन्हें यकीन था कि यार ये डिफरेंट है, ये अलग है। दूसरी चीज, उन्होंने उसको समझने में इंटरेस्ट लिया। जब किसी भी चीज को आप टाइम देते हो, जब उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, तो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ तो अर्न करते हो, चाहे पैसा या नॉलेज, आपको दोनों में से कोई ना कोई चीज वहां से लेके निकलोगे। लेकिन आप सिर्फ ये सोचोगे, अरे यार ये क्या बकवास हो रहा है, क्या ये कोई बात है, कोई कुछ भी ऐसे ही जो बोल दिया सो मान लिया है, तो वैसा नहीं करना है। आपने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी भी चीज को नेगेटिव लिए जाएंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, लेकिन जब उसे थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपने लॉजिक्स नहीं लगाने। सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया बन रही है, और इस वर्चुअल दुनिया का आने वाला जो टाइम है, अगले 5 से 10 साल के अंदर इतना जबरदस्त क्यों होने वाला है, उसके पीछे का क्या रीजन है, और मैं क्यों उसको मान लूं कि ये होगा। दोस्तों, वर्चुअल दुनिया आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट लोग क्या करेंगे, जैसे अपने घर पे बैठ के लोगों को क्या चाहिए, इजी लाइफ। तो इजी लाइफ का मतलब क्या है, जैसे ई कॉमर्स ने लाइफ को इजी किया। कैसे? आपको कोई सामान चाहिए, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए किसी भी सामान को 10 शॉप में सर्च करके तब बाय कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको, आपके घर पे डिलीवरी होगी। ठीक है, आपकी लाइफ को आसान बना दिया। ऐसे ही ओयो ने, होटल्स का रेवोल्यूशन आया, तो ओयो ने एक ऐसा ऐप बना दिया जहां पर आप आसानी से, एक आप कोई होटल ढूंढना होता था हमें कहीं सिटी में जाके, तो हमें वॉक करके जाना होता था, फला जगह होटल है वहां जाते हैं, वहां जाकर के उसको बुक करते हैं, वहां पसंद नहीं आया तो फिर दूसरी जगह जाके आप होटल सर्च करोगे। तो इस चीज को आसान बना दिया गया टेक्नोलॉजी की वजह से। आप 1 मिनट के अंदर अपना फोन निकालो, आप 10 होटल सर्च मारो, जो बेस्ट लग रहा है, जिसका प्राइस बेस्ट है, जिसकी लोकेशन बेस्ट है, जिसका जो क्लीनिंग बेस्ट है, आप वो सर्च करके, फाइंड करके, देख के बुक करोगे, और इमीडिएटली आपकी बुकिंग हो जाएगी और आप जाके सीधा अपने होटल में रुकोगे। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपनी चीज को आसान बनाती है। और ये सब क्यों मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि आज आपके पास, आपके बच्चों के पास, सभी के पास ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन ही चीजों को बदल रहा है। वो कैसे बदल रहा है? आप यहाँ पर इस चीज को खुद अपने आसपास देखिए, कि जो आपके आसपास बच्चे हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो भी आज के टाइम पे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां बच्चा 10 साल 15 साल का हो जाता है तो उसको एक सेपरेट फोन चाहिए ही चाहिए अपने लिए।
जहां पर आप थोड़े कैपेबल हो जाते हो, अर्निंग करने के लायक हो जाते हो, तो आप अपने लिए दो दो स्मार्टफोन रखते हो। मोस्टली लोगों के पास आप देखोगे कि दो स्मार्टफोन उनके पास होते हैं। और यहां पर ये हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है। और इसी चीज का बेनिफिट सबसे ज्यादा कौन उठाने वाला है अभी? वो उठाने वाला है फेसबुक। फेसबुक ने अपने आप को मेटावर्स में कन्वर्ट कर लिया पूरी तरह से। आप देखोगे कुछ वक्त बाद फेसबुक पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में लेके जाएगा आपको। जब आप किसी के पास जाओगे तो आप उसके पास ऐसे ही घर बैठे बैठे जा सकते हो। आप किसी से कहीं मीटिंग करनी है तो आप वर्चुअल दुनिया में जाके वर्चुअलिटी के थ्रू आप मीटिंग कर सकते हो। तो ये जो एक दौड़ शुरू होने वाला है, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि हमारे पास में आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है, और ये जो पूरी वर्चुअल दुनिया है स्मार्टफोन के थ्रू ऑपरेट होगी। और इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये जो नई जनरेशन है ये कितनी ज्यादा मूव हो जाएगी। गेमिंग का सेक्टर पिछले कुछ टाइम्स के अंदर कितना मूव हुआ है, बहुत स्ट्रांग लेवल पे। तो ये जो एक टाइम है, अभी एंट्री पॉइंट है। आप बहुत अभी स्टार्टिंग में हो, और स्टार्टिंग का मतलब यह है कि आज आप अगर इसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हो तो बेनिफिट बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कूप 360 आपको ऐसा क्या दे रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। दोस्तों, कूप 360 आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप अपने खुद के मेटावर्स बना सकते हैं, मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप जब मेटावर्स की दुनिया या मेटावर्स के बारे में सुनेंगे समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार मेरे पास भी एक आइडिया है, क्यों ना मैं ऐसा बना दूं। लेकिन वो बनाने के लिए आपको कोडिंग नहीं आती, तो आप सोच सकते हो लेकिन बना नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको कूप 360 एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप खुद का मेटावर्स का कोई प्रोजेक्ट, खुद के गेम्स, खुद के एआर वीआर आपकी जो है वो डिजाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो, जो है कूप 360। ये आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। और ये आने वाले वक्त का सॉल्यूशन क्या है, इसको हम मान रहे हैं कि जैसे आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग जब इस प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे, बहुत सारे लोग इस चीजों को समझेंगे, मेटावर्स को जानेंगे, तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। उस क्रिएटिविटी को यहाँ पर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर पाओगे। आप यहाँ पर आपको टेंशन इस चीज की नहीं होगी कि आपको कोडिंग नहीं आती है। आपको सिर्फ आइडिया क्रिएट हुआ, आप कूप 360 पे जाओ और अपना खुद का प्रोजेक्ट्स बना लो। तो ये एक बहुत शानदार सॉल्यूशन है आपके आने वाले उन प्रॉब्लम्स का कि आप कोडिंग नहीं आती, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं, तो आप ये टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर कूप 360 आपको इस प्लेटफॉर्म पे वो टेक्नोलॉजी वाइज चीजें जो है वो समझा रहा है, राइट। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जो 5 फेस रखे हैं, पहला फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर कंपनी एक बेस यानी यूजर बेस बनाने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं रखा है। यहां पर कंपनी क्या कह रही है, जैसे जैसे हम स्टार्टअप ले रहे हैं वैसे वैसे हम प्रोजेक्ट्स भी लेते आएंगे, और हम धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ग्रोथ देंगे। और ग्रोथ कैसे होगी, यहाँ पर स्टार्टिंग के 5,000 कूप होल्डर्स होते ही कंपनी अपना खुद का एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कूप स्वैप जो है वो लॉन्च कर देगी। एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो टेस्टिंग के मोड पे आ जाएगा। इसी तरह जैसे 5,000 लोग आए और 5,000 लोग मिल के काम करेंगे, तो यहाँ 10,000 कूप होल्डर्स हो जाते हैं। तो 10,000 कूप होल्डर्स होते ही कंपनी अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म, एनएफटी मार्केट प्लेस और जो बोट है वो डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर चीजें हो जाएंगी। अब फेज 3 में कंपनी क्या कर रही है, 30,000 कूप होल्डर्स का यहाँ पर वेट करिए। जैसे ही कूप 30,000 कूप होल्डर्स रेडी हो जाते हैं तो कंपनी अपने टोकन को डेक्स लिस्टिंग पे करा देगी। यानी कि जो बायो कॉइन, गेट आईओ, MEXC ग्लोबल जैसे एक्सचेंज है, तो डिसेंट्रलाइज के और भी जैसे एक्सचेंज है, उन सब पे इसको लिस्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक नई कम्युनिटी साथ आ जाएगी जो ट्रेड करती है कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स को देखकर उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। अब कंपनी के प्रोजेक्ट्स आपके सामने यहाँ तक आने तक क्या आ गए, मेटावर्स डेवलपमेंट में आपका चल रहा है अल्फा मोड पे, मेटावर्स डेवलपमेंट अल्फा मोड पे आपका आ जाएगा। एआई, एनएफटी एंड मेटावर्स ये आपका अल्फा मोड पे चल रहा होगा। इसके अलावा जो बोट है वो डेवलपमेंट में आपका वो अल्फा मोड में चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि वहां पर आप चीजों को प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि कैसे हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आएंगे उन लोगों को दिखाई देगा कि इतने प्रोजेक्ट कंपनी के मार्केट में लाइव है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जब ये 30,000 लोग हो गए और सब लोग मिलके एक साथ यहाँ पर लोगों को इनवाइट करेंगे, तो 1 लाख लोगों का यहाँ पे टारगेट कंपनी का सबसे पहला है, जो सॉफ्ट टारगेट है। 1 लाख कूप होल्डर्स होते ही कंपनी सबसे पहला बड़ा काम क्या कर रही है, कंपनी अपने टोकन को टॉप 5 बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी, ताकि एक बड़ी कम्युनिटी जो ट्रेडर्स की है वो भी साथ में आए, राइट। तो और उसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेटावर्स, जो एनएफटी और मेटावर्स है वो आपका बीटा वर्जन, यानी कि आप उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो।
और इसके अलावा बोट्स जो डेवलपमेंट में था वो आपका लाइव हो जाएगा, जहां पर आप अपने खुद के मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स, AR VR और खुद के गेम्स भी बना सकते हैं। इसी तरह आईडीओ मार्केट प्लेस भी कंपनी यहाँ पर अपने लेकर आएगी। 1 लाख होने के बाद ऐसा नहीं कि 1 लाख कूप होल्डर्स हुए और सारी चीजें खत्म हो गई। 1 लाख का तो एक सॉफ्ट टारगेट है। 1 लाख यूजर बेस होने के बाद कंपनी अपने आईडीओज और मार्केट प्लेस जो है और लाना शुरू करेगी, राइट। तो ये एक छोटा सा रोड मैप बनाया है कंपनी ने अभी सिर्फ 1 लाख यूजर बेस के लिए। और दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो बैकबोन होता है वो होता है उसका यूजर बेस। जितना ज्यादा बड़ा यूजर बेस जिस कंपनी के साथ में है, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ कंपनी ने सबसे पहला फोकस किस पे किया है? यूजर बेस पे। जैसे जैसे यूजर बेस हो जाएगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट आते जाएंगे, और जैसे ही 1 लाख कूप होल्डर्स और यहाँ पर ये टॉप 5 एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तो उसके बाद रुकने का कोई काम नहीं, सिर्फ आगे ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं टोकन की। तो जो टोकन है इनका, उसका टोकन का नाम है कूप 360, और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप, और इसका जो ब्लॉकचेन है वो है बाइनेंस का ब्लॉकचेन यानी BEP20 पे इसको डिजाइन किया गया है। और इसके साथ इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। इसके बाद ना तो इसके अंदर कोई और सप्लाई आने वाली है और ना ही इसको यहाँ से कम किया जाएगा। तो ये फिक्स है सप्लाई, यानी कि इसमें से जितनी सप्लाई जिसके पास चली गई वो उसकी हो गई, वो उसका मालिक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर इस सप्लाई को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कुछ इस तरह से 55% जो रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स के लिए निकाला है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए 20%, और 20% जो कंपनी आगे आने वाले टाइम पे अपने आईडीओस और आईटीओस लेकर आने वाली है उसके लिए निकाला गया है, और 5% जो यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए रखा गया अलग से। तो ये 4 जगह इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर कूप टोकन जो है वो बंटने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ अब बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान की। आपको अगर प्रोजेक्ट पसंद आया तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने पे आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मिनिमम स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो है $50, और $50 के बाद आप चाहें तो इसमें 100, 200, 500, 1000, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर तक का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $50 का है। अब $50 के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न क्या आएगा? $50 आपने आज इन्वेस्ट किया, $50 के बदले आपको अभी करंट प्राइस के हिसाब से टोकन मिल जाएंगे, कूप टोकन्स, और ये आपके स्टेक हो जाएंगे। ठीक है। अब $50 के बदले आपको एक और चीज मिलने वाली है, वो है डेली बोनस। तो डेली बोनस कितना है? 0.10 सेंट, यानी 10 सेंट आपको यहां से डेली बोनस भी मिलने वाला है, जो कितने दिन तक मिलेगा? 24 मंथ तक। आपके $50 पे 10 सेंट डेली का रिटर्न है यहाँ पे 24 मंथ तक। और इसके बाद जो आपके $50 के, $50 के आपने आज के प्राइस के हिसाब से टोकन बाय किए हैं जो स्टेकिंग में है, वो आपके रिलीज होने शुरू हो जाएंगे अगले 24 मंथ के बाद में। आपको 2.5% अगले 40 मंथ और आपको जो है इसका रिटर्न मिलने लगेगा, राइट। तो ये आप चाहें तो पैकेज बड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और पैकेज के हिसाब से उनका जो रिटर्न है और उसके जो मिलने वाले टोकन्स हैं वो डिफरेंट होंगे। लेकिन जितना भी रिटर्न है वो आपको 24 मंथ तक ही मिलेगा सारे पैकेजेस पे, और 24 मंथ के बाद आपके जो अभी करंट प्राइस पे टोकन मिल रहे हैं, ये टोकन आपको रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो $50 में आपको 10 सेंट डेली बोनस मिल रहा है, और $100 में अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर 40 सेंट आपको डेली बोनस मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर $250 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको $1 डेली का आपको यहाँ पर डेली बोनस मिल रहा है। 500 अगर डॉलर का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो $2.10 आपको डेली बोनस मिलेगा। आप अगर $1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको $4.33 डेली बोनस यहाँ से मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर $25,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको $11.66 पर डे यहाँ से आपको मिल रहा है डेली बोनस के रूप में। इसके अलावा 5000 का आप कर सकते हैं। 5000 पे $25, 10,000 पे $53.33, 15,000 पे $90, और इसके अलावा आपको 25,000 पे $166.66, और 50,000 पे आपको $416.66, और $1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको $1,000 पर डे यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये जितना भी आप पैकेजेस खरीदेंगे, जितने अमाउंट का आप यहाँ पर रिटर्न लेंगे, सेम अमाउंट के आपके टोकन भी आप करंट प्राइस के हिसाब से आपके पास है जो होल्डिंग पे है। ये 24 मंथ के रिटर्न के बाद आपको 2.5% पर मंथ आपको 40 मंथ तक अगले और यहाँ से टोकन्स में रिटर्न आने वाला है, और जो करंट प्राइस है उसका होगा उसके हिसाब से आप उसे सेल आउट भी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, करंट प्राइस जो है इसका वो क्या है? 0.0002। तो यह एक छोटा सा एनालाइजेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि अगर आज के प्राइस के हिसाब से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में क्या रिटर्न लगभग यहां से मिल सकता है।
और ये जो रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये 5 से 6 साल की हम बात कर रहे हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने की नहीं। अगले 5 से 6 साल के अंदर आपकी आज की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या हो सकता है अगर इसका प्राइस $1 चला जाए तो। आज के रेट के हिसाब से और इसके जैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अगले 5 से 6 साल के अंदर, तो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, एक बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है करीब $1। तो $1 अगर इसका प्राइस हो गया तो आपके आज के $100 का इन्वेस्टमेंट के बदले आपको आने वाले वक्त में $9,86,667 का रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। इसी तरह आप इसमें से कोई भी पैकेज का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपको फ्यूचर में क्या रिटर्न आने वाला है। ये एक्सेल से कैलकुलेशन हमने निकाला है। $100 में आपको यहाँ पर 5 लाख टोकन यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके आने वाले टाइम पे इसका जो प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में आने वाला है। अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि अगर ये $1 नहीं गया तो हम इसे काउंट करते हैं 10 सेंट पे। $1 अगर नहीं गया तो हम इसके बिल्कुल डाउन पे आके इसे 10 सेंट से काउंट करें और 10 सेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका आज का $100 का या $1000 का इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न देगा आपको। $100 के रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे आपको फ्यूचर में करीब 98,000 जो है वो अप्रोक्सीमेटली डॉलर मिलने वाले हैं। $1000 का आपका इन्वेस्टमेंट है तो करीब आपको $10,26,817 के आसपास का रिटर्न जो है वो मिल सकता है। राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके फ्यूचर पे डिपेंड कर रही है कि 5 से 6 साल के अंदर अगर इसका प्राइस इतना हो जाता है तो आपको ये रिटर्न डेफिनेटली यहां से मिल सकता है। राइट। अब अगर यहाँ पर ये इसका जो प्राइस है 10 सेंट का हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन 10 सेंट भी नहीं गया तो हम और इसको कम पे आके प्राइस पे काउंट करते हैं। अगर इसका प्राइस सिर्फ 1 सेंट भी चला गया, हम 100% डाउन आके इसको काउंट कर रहे हैं कि अगर इसका प्राइस सिर्फ 1 सेंट भी चला गया आने वाले 5 से 6 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पर रिटर्न क्या मिल रहा है। आपको यहाँ पर आज के $1000 के इन्वेस्टमेंट पर फ्यूचर में करीब करीब $1,02,682 का रिटर्न आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो रिटर्न आपको आ रहा है ये आपके 5 से 6 साल के अंदर आपको $1,000 के बदले $1,00,000 के आसपास तक का रिटर्न दे सकता है। ये बहुत ही माइनस पे जाके कैलकुलेट करके निकाला है, बट उतने तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका प्राइस जाना बहुत पॉसिबल है, लेकिन $1 तक की एक्सपेक्टेशन भी बुरी नहीं है। राइट। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसके हिसाब से आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस अगर फ्यूचर के हिसाब से इतना चला जाए तो आज के हिसाब से आपको रिटर्न फ्यूचर में क्या मिलेंगे। राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बना दिया, आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट का मैं किसी को रिकमेंडेशन दूं, आप किसी को बताऊं तो मेरे को क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप अगर इसकी मार्केटिंग करते हैं, इस प्लान को किसी और तक पहुंचाते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट जो मिल रहा है वो इस तरह से है। आप यहाँ पर जितना भी डायरेक्ट बिजनेस करेंगे उसका आपको 10% यहाँ से रिटर्न मिलने वाला है। 10% मतलब आपने यहाँ पर किसी ए टीम को लगाया, ए व्यक्ति को लगाया, तो उसने $200 से अपने आईडी को एक्टिवेट किया, तो यहाँ पर आपको उसका 10% मिल रहा है। बी ने 500 से किया तो 10% मिल रहा है। सी ने 5,000 से किया तो 5,000 का 10% मिल रहा है। कोई व्यक्ति 1 लाख से अगर आपके कहने से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 1 लाख का 10% भी आपको मिल रहा है। आपको डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव जो है वो मिल रहा है 10% आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। राइट। इसके बाद दोस्तों दूसरी इनकम है यहाँ पर बूस्टर इंसेंटिव। और ये बूस्टर इंसेंटिव कैसे मिल रहा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपकी आईडी के एक्टिवेशन के 120 घंटे के अंदर आपको 2 आईडियों को और एक्टिवेट कराना है, और ये 2 आईडियां कम से कम $250 से एक्टिवेट होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा इनकम क्या है, जैसे कि आपने डायरेक्ट में 10% का बेनिफिट लिया कि यदि आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपको 10% मिलता है वन टाइम। इसी तरह यहाँ पर अगर आपने ये कंडीशन कंप्लीट कर दी तो आपको एक बूस्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपके सेकंड लेवल पे यदि कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो आपको यहाँ पर उसका सेकंड लेवल से 2% आना शुरू हो जाएगा, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1% और फिफ्थ लेवल से 1%। वन टाइम इनकम आपकी यहाँ पर अगले 5 लेवल से आपको आनी शुरू हो जाएगी। ये आपका बूस्टर इंसेंटिव है और ये आपको यहाँ से मिलता है वन टाइम। तो ये आपकी कंडीशन इसमें बहुत सिंपल है, 120 घंटे में 2 लोगों की आईडी एक्टिवेशन, $250 से 120 घंटे के अंदर। राइट। तो ये बूस्टर इंसेंटिव आप ले सकते हैं और इसके साथ आपको यहाँ पर मिलेगा मैचिंग इंसेंटिव। और ये मैचिंग इंसेंटिव आपको कैसे मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपने ए को लगाया था, बी को और सी को, तो ये ए आपकी टीम बना रहा है, बी भी आपकी टीम बना रहा है और सी भी। तो जितना भी यहाँ पर टीम वर्क हो रहा है यानी कि टीम में बिजनेस हो रहा है उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है,
आपकी ए टीम ने फॉर एग्जांपल काम किया $1000 का, और बी टीम ने काम किया $4000 का, और सी टीम ने काम किया $1500 का। तो ये जो आपकी टीम्स काम कर रही हैं, इनका आपस में बिजनेस को मैच किया जाता है। किस तरह से? यहाँ पर जो आपकी टीम्स हैं, इन टीम्स में से देखा जाएगा कि कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। फॉर एग्जाम्पल बी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस किया है $4000 का, तो यहाँ पर बी टीम को पावर लैग कहा जाएगा, और बाकी जितनी बची हुई टीम्स हैं उनको वीकर टीम कहा जाएगा, यानी कि वीकर लैग कहा जाएगा। जैसे 1500 यानी कि $2500 का बिजनेस जो है वो वीकर में हुआ, और पावर में कितना हुआ? $4000 का। तो इस बिजनेस को आपस में मैच किया जाएगा। जैसे कि $2500 की मैचिंग 4000 से हो रही, तो आपको $2500 का बिजनेस मैच होता है, और इस मैचिंग का 10% आपको यानी कि $250 आपकी इनकम आती है। तो इस तरह यहाँ पर आपको मैचिंग इंसेंटिव मिलता है, और इसके बाद जितना यहाँ पर बैलेंस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जो 60 डेज तक एक्टिव रहता है। 60 डेज के अंदर अगर आप बचे हुए बैलेंस की मैचिंग कर देते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट 10% यानी कि जो एक्स्ट्रा आपको टीम से मिलना है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि मिनिमम आपकी 3 लेग्स ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी 2 लेग ओपन हुए, 2 लोग डायरेक्ट हैं और उनका बिजनेस मैचिंग शुरू हो जाएगा। बिजनेस मैचिंग स्टार्ट होने के लिए कम से कम 3 लेग का ओपन होना जरूरी है, तभी आपका बिजनेस मैचिंग काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और इनकम की बात करते हैं, जिसका नाम है जनरेशन इंसेंटिव। और ये जो जनरेशन इंसेंटिव है, ये आपको कैसे मिल रहा है? इसके लिए आपको एक रैंक अचीव करनी होगी। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, उसी तरह आपका इंसेंटिव यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये रैंक आपको सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आपकी टीम के काम करने से भी बढ़ेगी। आपकी टीम को आप जितना जो मोटिवेट करेंगे, जितना आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, जितना आप अपनी टीम को ऊपर लेके आएंगे, उसी तरह आपकी भी इनकम बढ़ती जाएगी और आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। और ये जो इनकम है जनरेशन इंसेंटिव, ये रैंक के हिसाब से मिल रही है। तो रैंक क्या है यहाँ पर? K1 सबसे पहली रैंक जो है, जिसको आपको पाने के लिए क्या करना है, आपकी टीम का बिजनेस जो है वो $750 का होना चाहिए। $750 का किस तरह? आपकी 3 डिफरेंट लेग में मिनिमम $250 का बिजनेस होना चाहिए, यानी कि एक लेग में सिर्फ $250 ही मैक्सिमम काउंट किया जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आपकी 3 डिफरेंट लेग चल रही हैं, तो तीनों का मिला करके करीब करीब आपका $750 हो जाना चाहिए। तो अगर ये हो जाता है, तो यहाँ पर आपको अब क्या मिल रहा है? ये K1 की रैंक अचीव करने के बाद आपको आपकी टीम से 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका जितना भी बिजनेस आता है, उसका 2% आपको यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड भी आपको मिलता है $30 का। तो इस तरह से यहाँ पर आपको K1 के बाद K2 बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपकी टीम में 3 लोग K1 होने चाहिए, जिससे आपकी परसेंटेज 2% से बढ़ के हो जाएगी 3%, और आपको एक वन टाइम रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो कि है आपका $100 का। इसी तरह आपको K3 बनना है, तो K3 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K2 बनाने हैं, आपकी टीम को आगे बढ़ाना है। और जैसे ही आप ये 3 K2 बना देते हैं, तो आपका यहाँ परसेंटेज 3 से बढ़कर हो जाता है 4%, और आपको यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है $250 का। इसी तरह K4 यहाँ पर आप बनना चाहते हैं, तो K4 के लिए आपको आपकी टीम में 3 लोगों को K3 बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये K3 बना देते हैं, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज बढ़कर हो जाता है 5%, और वन टाइम रिवॉर्ड होता है आपका $500 का। इसी तरह K5 बनने के लिए आपको क्या करना है? आपकी टीम से 3 लोगों को K4 बनाना है, जिससे आपकी परसेंटेज बढ़कर हो जाएगी 6, और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा यहाँ पर 1000 यानी $1000 का, राइट? तो इसी तरह यहाँ पर और भी रैंक्स हैं, जैसे K6 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K5 होने चाहिए, और K7 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K6 होने चाहिए, K8 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K7, K9 के लिए 3 K8। इसी तरह यहाँ पर आपकी टीम में यहाँ पर K10 बनने तक में करीब करीब आपकी 3 K9 यहाँ पर चाहिए। अगर आप K10 बनना चाहते हैं, 3 K9 आपके हो जाएंगे, तो आप K10 बन जाएंगे। आपकी टीम को आपको साथ साथ लेके चलना होगा। अगर आपकी टीम को आप साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आप खुद की रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? इसी तरह यहाँ पर आपकी परसेंटेज बढ़ती है, K6 पे 7%, K7 पर 8%, K8 बनने पर 9%, K9 बनने पर 10%, और K10 बनने पर आपको 12% आपकी टीम का बिजनेस का, जो आपकी टीम बिजनेस करेगी उसका। इसके अलावा वन टाइम रिवॉर्ड $200, $2000, $4000, $10,000, $20,000, और K10 बनने तक आपको करीब $50,000 तक का यहाँ पर जो है वो रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? एक और इनकम है यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं, जो है डिफरेंशियल इनकम। और ये डिफरेंशियल इनकम आपको कैसे मिल रही है? फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में K6 कोई व्यक्ति है, और आप यहाँ पर K10 है, तो आपका जो K6 व्यक्ति है उसको कितना परसेंट जा रहा है? 7%, प्लस आप यहाँ पर K10 है, तो आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है? 12% यानी 12%। तो जो 5% का ये आपका डिफरेंशियल हो जाता है, ये डिफरेंस आपको ही मिलता है।
आप अपलाइन है, आप सीनियर हैं, तो आपको एक डिफरेंशियल इनकम भी आनी है। आपकी टीम को जितना परसेंट जा रहा है उसके बाद जितना बच जाता है आपके रैंक के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो डिफरेंशियल इंसेंटिव भी यहाँ से आपको मिल रहा है, और ये डिफरेंशियल इंसेंटिव एक ऐसा इंसेंटिव है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी टीम से बहुत अच्छे लेवल से आपको रिटर्न आ रहा होगा, राइट। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर कंपनी आपको एक और ऑप्शन दे रही है कि आपको यहाँ पर कंपनी के प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा ट्रस्ट हो गया है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो आप यहाँ पर अपने टोकन बाय करके, यानी कि कम से कम 1 लाख कूप टोकन्स बाय करके यहाँ पर स्टेकिंग पे रख सकते हैं। और ये आपके स्टेकिंग से 1 साल के बाद आपको 10% का ग्रोथ, यानी 1,10,000 टोकन आपको 1 साल के अंदर रिटर्न हो जाएंगे। जितना चाहे आप अमाउंट रखें, हर एक अमाउंट पे आपको 10% का एनुअली रिवॉर्ड मिलेगा, और ये टोकन आप फ्यूचर में कभी भी वन शॉट में सेल कर सकते हैं, जो भी प्राइस इसका फ्यूचर में होगा उसके हिसाब से। ये ऑप्शनल है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आपको करना ही करना है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट यहां पर देख रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से, मैक्सिमम आप अपनी आईडी, जितने की आप आईडी लगाते हैं उसका 5 गुना ही अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $1,000 से एक्टिवेशन किया है अपनी आईडी का, तो आप यहाँ से सिर्फ $5,000 ही अर्न कर सकते हैं। उसके लिए उसके बाद फिर से आप अपनी आईडी को दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप जो मैचिंग इंसेंटिव अर्न करते हैं उस पर एक कैपिंग होती है, यानी कि आप जितना यहाँ पर आईडी, जितने अमाउंट से आपने अपनी खुद की आईडी एक्टिवेट की है उसके सेम अमाउंट का आप पर डे की इनकम कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप अर्निंग करेंगे तो यहाँ पर आपको वो इनकम जो है लैप्स हो जाएगी, उसके लिए आपको अपनी आईडी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो इंसेंटिव मिलता है, मैचिंग इंसेंटिव, ये आपके सेम आईडी के बराबर ही पर डे मिलेगा, इससे ऊपर आपका होगा तो लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी इनकम आप करते हैं उसका 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है। एक 50% आपके कूप टोकन वॉलेट्स में जाती है और 50% आपके इंसेंटिव वॉलेट में। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो क्लोजिंग का सिस्टम है, वो जो पैकेज क्लोजिंग है वो आपकी डेली होती है, और इसके अलावा जो रेफरल इंसेंटिव की क्लोजिंग है वो भी आपकी डेली होती है, और बूस्टर इंसेंटिव जो है वो भी डेली क्लोज हो रहा है। इसके अलावा यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो है वो आपके हर 15 दिन में, यानी कि 15 डेज के अंदर उसकी क्लोजिंग है, और जनरेशन इंसेंटिव की जो क्लोजिंग है वो हर 15 दिन के डेली है। और विड्रॉल यहाँ पर आप जो महीने में 2 बार ले सकते हैं, आप हर 15 दिन बाद यहाँ से विड्रॉल जो है वो अपना ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो है यहाँ पे $10 है, और इसके साथ जो इसका चार्जेस है, विड्रॉल के चार्जेस, वो 15% है हर एक ट्रांजेक्शन पे। और इसके अलावा आप यहाँ पर वॉलेट टू वॉलेट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम यूएसडी आप $5 ही ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम 5 कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहे जितने भी करें। और पेमेंट गेटवे जो है यहाँ पर USDT TRC20 का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रोन की चेन का, जिसपे आप अगर पेमेंट चाहें तो यहाँ पे ट्रोन चेन का जो TRC20 है उसमें आप उसके USDT को लेन देन में यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये थी टर्म्स एंड कंडीशन। आई होप यहाँ पर आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, प्लान क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ रिवॉर्ड्स की और बाकी जो आने वाले अपकमिंग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात होनी थी जो बिल्कुल ऑन द वे है, बस आप तक पहुंचने वाला है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको आई होप के नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक का टाइम था इस जो नया प्रोजेक्ट आपके सामने आने वाला है कूप 360 का, तो वो आई होप के नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अभी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अभी भी अगर रह जाती है इस प्रेजेंटेशन के बाद, तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप प्लीज अपने अपलाइन के साथ या जिसने आपको इनवाइट किया है आप इस मीटिंग में, उसको कॉल करना है, उनसे बात करनी है, अपनी किसी भी डाउट को, नेगेटिव से नेगेटिव को आपको उनके साथ डिस्कस करना है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से इस चीज को क्लियर नहीं कर देंगे कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्यों बेस्ट है, तब तक आप इन्वेस्ट करने में हिचकिचाएंगे। तो बेस्ट है कि आप इसके बारे में इमीडिएटली डिस्कशन करें और एक फाइनल डिसीजन लें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक टाइम तक ही रहती है, उसके बाद फिर वो डिले हो जाती है, देर हो जाती है उसमें, तो फिर ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत टाइम निकल गया, अभी कोई फायदा नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में फिर पैदा हो जाएगा। तो अभी आप इसको स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसका एक एक डाउट क्लियर करके इसको अभी से स्टार्टअप करें, ताकि एक आने वाले वक्त में आप इसका एक अच्छा बेनिफिट, अच्छी अर्निंग ले सकें, राइट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मीटिंग को आगे